गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10 व्याकरण भाग से आज हम लोग रस का अध्ययन करेंगे। रस किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब पहला है अस्थायी भाव। हम ये जानेंगे कि रस के जो 4 अंग हैं उसमें पहला है अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव किसे कहते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो अस्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। भारतीय आचार्यों ने अस्थायी भाव 9 माने हैं। इन्हीं के आधार पर रस की संख्या 9 मानी गई है। मूलतः 9 रस ही माने गए हैं, 9 रस ही होते हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार अस्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच गई है। उसी के अनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच गई है। लेकिन ये वात्सल्य रस और भगवत जो भक्ति रस होता है अपने आराध्य के प्रति, तो इन दोनों का भी अस्थायी भाव रति ही होता है। रस और उसके अस्थायी भाव को हम रस के अंग पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। जैसे रस का अस्थायी भाव कौन कौन से रस हैं और इनके अस्थायी भाव क्या हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। से अस्थायी भाव पढ़ लिए, अब हम विभाव पढ़ेंगे। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव पढ़ने के बाद जो है हम अस्थायी भाव, रस मतलब रस के प्रकार और उसके अस्थायी भाव का अध्ययन करेंगे। अब आता है विभाव। दूसरा जो है वो विभाव है। तो जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है वह विभाव कहलाता है। जो अस्थायी भाव मन में है, भय, क्रोध, प्रेम, ये अस्थायी भाव है। और ये अस्थायी भाव जिन कारणों से जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। तो विभाव अस्थायी भाव का कारण होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। हम देखेंगे आलंबन विभाव किसे कहते हैं। तो जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति भय जो भी हो, जो भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है, उन्हें हम आलंबन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे पुत्र रोहितासु की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई तो शव्या जो है विलाप कर रही थी। जो विलाप करती हुई शव्या है वो आश्रय होंगी और रोहितासु जो है वो आलंबन होंगी। यहाँ शोक अस्थायी भाव होगा। तो आलंबन विभाव यही होगा, एक आश्रय होता है, एक आलंबन होता है। तो आलंबन विभाव उत्पन्न कैसे होता है? आश्रय के मन में। आश्रय वो होता है जिसके मन में प्रेम, शोक आदि उत्पन्न होता है। और उद्दीपन वो होता है जिसके लिए होता है। अब उद्दीपन देखते हैं। जिन वस्तुओं तथा परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उत्पन्न होता है या उद्दीप्त होता है, होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिसे किसी चीज़ को देख करके मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, उसी को जो है हम उद्दीपन विभाव कहते हैं।
जैसे चांदनी रात। चांदनी रात में अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपके मन में तमाम तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, वही उद्दीपन होते हैं। कोकिल कुंजन, एकांत स्थली। अब एकांत स्थली है, एकांत स्थली में अगर आप जा रहे हैं तो आपके मन में भय, अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगेगा धीरे धीरे, और जब भय उत्पन्न होगा वही उद्दीपन कहलाएगा। वो एकांत स्थली ही उद्दीपन होगा जिसके कारण हमारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। इसको हम उदाहरण के द्वारा और समझना चाहेंगे। से भय अस्थाई भाव उद्दीप्त करने के लिए उद्दीपन विभाग में ही हम आपको उसका उदाहरण समझा रहे हैं कि भय उत्पन्न के लिए सिंह का गर्जना, उसका खुला मुख, जंगल की भयानकता आदि जो है ये उद्दीपन कहलाएंगे। अब तीसरा है अनुभाव। अस्थाई भाव को जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह का भाव उत्पन्न होता है, बाहरी चेष्टाएं जो दिखाई देने लगती हैं, उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या 8 बताई गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्तता। विवर्तता मतलब रंगहीनता होता है। अश्रु, प्रलय। प्रलय मतलब संज्ञाहीन। अब चौथा है संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये विकार पानी में के बुलबुलों की तरह बनते हैं और मिट जाते हैं, जबकि अस्थाई भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। तो पहला उसमें है, हम आपको बता रहे हैं, हर्ष, विषाद, भय या व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति जो है असहिष्णुता, आमर्ष होता है, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद मतलब अपने को कोसना या धिक्कारना। धृति मतलब इच्छाओं की पूर्ति या चिंता की चंचलता का अभाव जो होता है वही। मति, विबोध। विबोध मतलब चैतन्य लाभ होता है। वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, हर्ष आदि भावों को छिपाना। अवहितता होता है कि मतलब आपके पास अगर जो आपके पास हर्ष भाव मतलब प्रसन्नता आ रही तो आप उसको भी छुपा लीजिए। आपके पास आंसू आ रहे हैं तो आप उसे भी छुपा लीजिए। आपके अंदर रति भाव उत्पन्न होता है, आप उसे भी छुपा लीजिए। तो ये होता है अवहितता। अपस्मार मतलब मूर्छा आना, व्याधि मतलब रोग, मरण। ये जो हैं ये कुल 33 संचारी भाव हैं। अब हम रस के प्रकार, उसके अस्थाई भाव और रस के प्रकार का विस्तृत अध्ययन अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि रस किसे कहते हैं और रस के चारों अंग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।